ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, बहुत सारे लोग संसार में कई बार ये कहते हैं कि उन्हें धन का बहुत अभाव है, या कहीं ना कहीं वो जो माँ लक्ष्मी की कृपा है कहीं ना कहीं सभी ज़्यादातर जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन कई बार जो है थोड़े थोड़े धन की कृपा के लिए जो है साधकों को, भक्तों को, यहाँ तक कि मैंने जैसे पहले भी कहा था कि सन्यासी जनों को भी माँ लक्ष्मी के उस स्वरूप की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि भैया शुदा शांत करने के लिए माँ अन्नपूर्णा का वो जो स्वरूप है कहीं ना कहीं, तो उसके लिए आपको लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ेगी। अब गृहस्थियों का तो नामुमकिन जैसा ही कहना कि अपनी गृहस्थी को चलाना, लेकिन कठिनता से जो कहीं ना कहीं जिसके लिए सब जद्दोजहद करते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा और धन हमें मिले, कि कहीं ना कहीं हमारी गृहस्थी जो है खुलकर हम अपना जीवन जी पाए। अब एक जगह तो वो लोग हैं कहीं ना कहीं जो माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त है कि जिनको ये पता ही नहीं कि उनके अकाउंट में पैसे कितने हैं, और एक जगह वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करके, श्रम करके भी, जिन्हें थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं टुकड़ों में वो जो चीज़ है, वो जो धन की प्राप्ति कहीं ना कहीं होती है, और कहीं ना कहीं तंगी में ही अपना सारा जीवन वो जो व्यतीत करते हैं। लेकिन यदि मैं आपसे कह दूं कि कोई एक ऐसा भी गुप्त उपाय है, कोई एक ऐसा भी स्रोत है कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में छिपा हुआ, जो अगर मैं ये कह दूं कि धन की वर्षा ही करवा दे या सोने की धाराएं बहा दे, तो कहीं ना कहीं आपको जान करके हैरानी होगी कि हाँ, एक ऐसा स्रोत भी है कि जहां माँ ने जो है किसी कुटिया में दिव्य सोने की वर्षा भी की। कौन सा है वो स्रोत, कहीं ना कहीं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आज का ये जो वीडियो है कहीं ना कहीं वो जो आपका थोड़ा थोड़ा धन एकत्रित करने का कष्ट है कहीं ना कहीं, शायद उसको दूर करके आपके जीवन में वो जो धन की वर्षा है कहीं ना कहीं कि धाराएं ही जो है वो धन की कहीं ना कहीं बह जाए। लेकिन यहाँ से मैं वो चीज़ भी कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कई बार भक्तों को माँ या वो जो प्रभु का स्वरूप है वो ज़्यादा धन इसलिए नहीं देता कि कहीं ना कहीं उसको अहंकार ना हो जाए और अपनी भक्ति का त्याग ना कर दे। क्योंकि ये धन है ना, जब थोड़ा थोड़ा ज़्यादा मिलने लग जाता है तो कई बार बड़े बड़े लोगों की जो है बुद्धि वो गलत जो है चीज़ों की तरफ चली जाती है। कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और वो जो उस बुद्धि से उत्पन्न हुआ अहंकार है, कई बार वो ही जो है उनके जीवन का नाश कर देता है, क्योंकि भक्ति का त्याग कर देंगे। लेकिन मैं तो यही यहाँ से अरदास करूँगा कि माँ भगवती की वो कृपा आपको प्राप्त हो कि वो जो सोने की या धन की वर्षा कराने वाला वो जो दिव्य स्रोत है, जिसके बारे में कहीं ना कहीं आज मैं बात करने वाला हूँ, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन उसको करने का कब करना है, नहीं करना है, किस किस दिन उसको करने का खास फल है, वो आज इस वीडियो में हम लोग कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं माँ भगवती आपको वो अहंकार ना दे जिसके स्वरूप आप अपने जीवन को अध्यात्म से दूर ले जाएं। धन की वर्षा हो, सोने की वर्षा हो, इतना धन हो आप लोग के पास कि कहीं ना कहीं आपको सोचना ना पड़े कि जब चाहे उस धन को धर्म कर्म में लगाना हो, किसी गरीब बेटी की शादी में लगाना हो, किसी गरीब की सहायता करनी हो, या अपनी आर्थिक सहायता खुद करनी हो, कि कहीं ना कहीं चार लोगों में जब आपने जाना है, समाज में आपका परिवार भी है, प्रतिष्ठा भी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है इस समाज में, चाहे आप अपने लिए नहीं, चाहे आपके परिवार के लिए आप करें, कि जब चार लोगों में आप जाएं तो माँ भगवती की इतनी कृपा आपके ऊपर हो कि कहीं ना कहीं वो जो आपका सर है वो फक्र से कहीं ना कहीं ऊंचा रहे। तो आज का वो जो दिव्य स्रोत है कहीं ना कहीं कि जब एक बार इस स्रोत के पाठ के द्वारा किसी कुटिया में माँ ने जो है सोने की वर्षा भी की। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहा हूँ आप, क्योंकि इसका विवरण मिलता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जो है इस स्रोत का कहीं ना कहीं गायन करने वाले हैं, जिसका नाम है श्री कनक धारा स्तोत्रम। सुना है पहले कभी? कनक धारा स्तोत्रम। कनक यानी कि सोना, और धारा यानी कि वो धारा अपार बरसने वाला, जैसे वर्षा की तरह एक धारा बरसती है। तो कहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य, क्योंकि इससे जुड़ी हुई बहुत सुंदर एक कथा है जो कहीं ना कहीं, देखिए कोई भी स्रोत या पाठ है कहीं ना कहीं वो कहाँ से आया है, उसका प्रकट्य कैसे हुआ है,
और कहाँ उसका विवरण है, यही हमारी कोशिश है कहीं ना कहीं। क्योंकि जब आप वो जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर उसके बाद उस स्रोत का पाठ करेंगे या मंत्र का पाठ करेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं उसके फलों में बहुत बढ़ोतरी होती है कि आपके अंदर वो कथा भी होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने उसका विवरण जान करके फिर पाठ किया। और कब करना है, नहीं करना है, वो आगे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन कैसे प्रकट हुआ कि कहीं ना कहीं एक बार आदि गुरु शंकराचार्य जी कहीं ना कहीं भिक्षाटन करते हुए एक गरीब ब्राह्मणी के घर में जाकर के पहुंच गए कहीं ना कहीं, और मध्याकाल का समय था कहते हैं। और उन्होंने जैसे ही भिक्षा मांगी तो कहीं ना कहीं वो ब्राह्मणी इतनी गरीब थी, लेकिन उसका भाव था, और जिसका भाव होता है तो कई बार वो माँ भगवती या वो जो निराकार प्रभु है वो भी रीझ जाता है, पर किस रूप में आपके घर आ जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं वो जो ब्राह्मणी थी, कहीं ना कहीं घर में कुछ भी नहीं था देने के लिए, कोई अन्न नहीं, अनाज नहीं, कुछ नहीं, लेकिन एक भाव था कि महात्मा जी मेरे घर में आए हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जी, तो मैं कुछ ना कुछ जो है इनको भेंट दूं। तो कहते हैं कि कुछ सूखे हुए आंवले, आंवला धात्री फल आपने देखा होगा, वो सूखे हुए आंवले ला करके उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य जी को बड़े भाव के साथ समर्पित किए। और आदि गुरु शंकराचार्य जी जो कहीं ना कहीं अंदर से इतने व्यथित हो गए उस भाव के द्वारा कि फिर वहाँ उन्होंने स्मरण किया माँ लक्ष्मी का। अब ये बहुत बड़ी एक दिव्य कथा है कि क्यों, जब इतने कोई सिद्धिवान पुरुष हैं तो वो भिक्षाटन क्यों करते हैं। उसका कारण है कि ऐसे ही लोगों का कल्याण करने के लिए साधु संत महात्मा तपस्वी जो है वो घर घर जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, वो जो दिव्य संत है कहना कि जो असली, वो सबके घर नहीं जाते और सबसे रोटी नहीं मांगते। कई बार आपके द्वार पे भी कोई आता होगा ना, सिर्फ 2 रोटी दे दीजिए, तो याद रखिएगा आपके द्वार पे कौन आ जाए। कि जैसे उस ब्राह्मणी के द्वार पर जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी पहुंच गए, और जब देखा कि वो सूखे हुए आंवले धात्री फल जो कहीं ना कहीं उस ब्राह्मणी ने बड़े भाव से दिए, तो आदि गुरु शंकराचार्य भाव विभोर हो गए, और उन्होंने वहीं से कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी की दिव्य जो है स्तुति करनी आरंभ कर दी। और वो एक एक दिव्य शब्द जो कहीं ना कहीं वही है वो दिव्य कनक धारा स्तोत्रम। तो श्री कनक धारा स्तोत्र जो है एकाएक कहीं ना कहीं आदि गुरु शंकराचार्य माँ लक्ष्मी के ध्यान में डूबे हुए कहीं ना कहीं उसका पाठ करने लगे, क्योंकि भाव विभोर हो गए कि ये ब्राह्मणी इतनी गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है माँ, लेकिन इसका भाव देखिए कि ये सूखे हुए आंवला भी कहीं ना कहीं मेरे लिए लेकर आई जो इसके पास थे, और कहीं ना कहीं इसने उसको भी समर्पित कर दिया। तो माँ लक्ष्मी की स्तुति करते हुए कहीं ना कहीं तो कहते हैं कि उस कुटिया में माँ ने फिर सोने की धाराएं जो है वो बरसाई हैं, यानी कि सोने की वर्षा की है कहीं ना कहीं जाके। या कई कथाओं में मिलता है कि फिर सोने के आंवले ही कहीं ना कहीं जो है उस घर में उत्पन्न हो गए। ये माँ लक्ष्मी का वो जो स्वरूप है कहीं ना कहीं, जब दिल से भाव से कहीं ना कहीं आप उस माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं। और एक समय अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जी, हम तो दूसरे सोर्सों से क्या मिलता है आराधन करने से, पूजन करने से, पाठ करने से, हम तो जो है अपना दूसरा श्रम करेंगे, सुबह उठेंगे, ड्यूटी जाएंगे, फिर आएंगे तो हम कुछ कमा के लाएंगे। लेकिन कई बार वही भाव से किया हुआ स्तुत पाठ, मेहनत भी कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ समय ये जो आध्यात्मिक कहीं ना कहीं हमारी शक्ति है जो हमें माँ भगवती से या भगवान शिव से जोड़ता है कहीं ना कहीं, उसके लिए भी थोड़ा समय रखिए। हो सकता है कि कभी आपके घर के बाहर भी आदि गुरु शंकराचार्य जी जैसा कोई सिद्ध, कोई तपस्वी, कोई माँ का भगत, कोई भगवती की कृपा वाला जो संत है, या कहीं ना कहीं जो भगवती की कृपा वाला भक्त है, वो आपके घर जो है वो आ जाए। और या फिर कहीं ना कहीं आपको वो जो दिव्य कनक धारा स्तोत्र का उपदेश कहीं ना कहीं से हो जाए भगवती की कृपा से, कि आज तक जो कहीं ना कहीं आप कष्ट झेलते आए थे, अगर भाव के साथ, समर्पण के साथ आप पाठ करेंगे, तो वो जो ब्राह्मणी के घर में कहीं ना कहीं जो सोने की धाराएं वर्षा हुई थी, तो शायद आपके घर में भी धन का वो अभाव ही समाप्त हो जाए, कि ऐसा लगे कि धन कहीं ना कहीं से अपने आप आ रहा है। और ये एक ऐसी शक्ति है कहीं ना कहीं, पर कुछ एक ऐसे गहन राज है जो सबके साथ कहीं ना कहीं नहीं बताए जाते, सिर्फ भक्तों के लिए ही बताए जाते हैं। इसका उपदेश उसे ही किया जाता है जो कहीं ना कहीं भक्त हो और उसका सम्मान करे। अब जो पहले ही अगर ये कह दे कि अरे यार क्या फेंक रहे, बंडलबाजी चल रही है, तो ऐसे जो अभाव ग्रस्त लोग हैं भाव से, जिनका भाव ही नहीं है, तो उन लोगों को वो दिव्य स्रोत देने का लाभ क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कोशिश तो वही है कि जो कहीं ना कहीं माँ के भक्त हैं, माँ के बच्चे हैं, या भगवान शिव से जुड़े हुए जो
कृपा पात्र है कहीं ना कहीं उन लोगों को वो जो दिव्य स्रोत है जिनके द्वारा कहीं ना कहीं उनके जीवन में लक्ष्मी का, धन का अभाव समाप्त हो जाए। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मैं आज आपको वो जो दिव्य श्री कनक धारा स्तोत्र है, अब तो बहुत एक बाढ़ आ गई है कि इंटरनेट पे आप जाएंगे तो आपको ये कनक धारा स्तोत्र भी जो है वो मिल जाएगा उन्हीं दिव्य शब्दों में जिनमें श्री गुरु आदि शंकराचार्य जी ने जिसमें उसका पाठ किया था, जिसके द्वारा जो है सोने की वर्षा उस ब्राह्मणी के घर में हुई थी। लेकिन इसको करना कब अति फलदायी है? या तो ये कहा गया कि प्रति शुक्रवार जो है इसका पाठ कहीं ना कहीं आप शुरू कर दें। तो फिर अब यहाँ से अगर मैं ये कह दूं कि भैया एक बार में ही वो गुरु आदि गुरु शंकराचार्य जी थे जो तपस्वी सिद्ध, अगर लेकिन जो मेरे जैसे अल्प बुद्धि हैं जो गृहस्थी में रहने वाले हैं तो शायद उनको थोड़े दिन लगें कि जब नियम से उसका पाठ करेंगे तो फिर वो जो माँ लक्ष्मी की कृपा है एक दिन एक दिन अगर आपका भाव होगा, समर्पण होगा, लोक कल्याण से जुड़ा हुआ आपका भाव होगा, तो शायद वो माँ भी आपके घर में गुप्त रूप से, अदृश्य रूप से वो जो सोने की वर्षा है कहीं ना कहीं या धन की वर्षा वो ज़रूर करेंगे। तो किसी भी शुक्रवार के दिन इसकी शुरुआत कही गई। वैसे शुक्ल पक्ष से अगर शुरुआत की जाए तो बहुत सारे हमारे विद्वान हैं उनका मत है कि ये अलग फल देने वाला है। पूर्णिमा के दिन इसका पाठ करने से कहा गया बहुत ज़्यादा फल देने वाला है। दीपावली के दिन कहा गया इसका पाठ करने से बहुत ज़्यादा फल देने वाला है। या कोई विशेष दिन ऐसा पर्व हो माँ का, जैसे अष्टमी है, नवमी है, चतुर्दशी है, माँ का पाठ। और एक दिव्य उपाय और है कि ये कहा गया कि अगर कनक धारा स्तोत्र के पाठ के बाद श्री सूक्त के द्वारा अगर होम किया जाए, यानी कि हवन किया जाए, यज्ञ किया जाए, तो फिर बहुत जल्दी वो सिद्धि इसको देने वाली है। अब वो अलग अलग संख्या है कि कितने स्रोत पाठ करने हैं, संख्या उनकी जो है विद्वान निहित करते हैं, फिर उस हिसाब से जो है हवन करना है, वो एक गुप्त रहस्य है। लेकिन जो नॉर्मली पहले शुरुआत करने वाले हैं तो किसी भी शुक्रवार से, या जैसे ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी कहीं ना कहीं है, तो इससे उस पाठ को शुरू कर सकते हैं। और माँ की कृपा, अब हमारा उद्देश्य तो वही है कि माँ की वो जो दिव्य कृपा है कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर हो और आपको कभी भी धन की कमी ना रहे, इतना अपार हो जाए कि जैसे कहीं ना कहीं गर्मियों के दिनों में जब सावन का महीना आता है और दिव्य वर्षा होती है कहीं ना कहीं, तो लोगों का शरीर तृप्त हो जाता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जो लोग कष्ट भी झेल रहे हैं, निर्धनता का, अभाव का, जो गर्मी को सहन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माँ की वो कृपा सावन की वर्षा की तरह, सोने की, धन की वो वर्षा लेकर के आपके घर में आए कि इतना आपके घर में रहे कि कभी आपको किसी चीज़ की कमी ना हो। चाहे आप समाज में कुछ कल्याणकारी कार्य करें, चाहे आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत करें, आपके बच्चों की जो भी कहीं ना कहीं एक सेवाएं हैं जिनको आप कर्तव्य समझ के अगर करें, उसकी पूर्ति के लिए इतना धन माँ आपको दे कि कहीं ना कहीं आपको सोचना ना पड़े कि मेरे पास है या नहीं है, मैं दूं या ना दूं, मैं कहाँ से दूं। ये जो विचार है कहीं ना कहीं माँ कृपा करे कि वो जो धन की वर्षा है, कनक धारा स्तोत्रम, सोने की धार वाली, या वो गुप्त धन की जो वर्षा है कहीं ना कहीं इस कली काल में, जो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जिसका भजन किया, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने वो जो दिव्य स्रोत दिया कहीं ना कहीं, जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपका लाभ हो उसके द्वारा और इतना धन आपके पास हो जाए कि आता ही रहे, आता ही रहे, आता ही रहे, कभी आपको सोचना ना पड़े कि अगर किसी भी लोक कल्याण के लिए आप जाएं, कोई ऐसा कार्य आप करने जाएं कि किसी गरीब की शादी हो रही हो, वहाँ पे आप मदद करें, किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, वहाँ पे कन्यादान स्वरूप आप कुछ भेंट दें, कहीं किसी गरीब को भोजन कराया जा रहा हो, कोई लंगर की व्यवस्था हो रही हो, कहीं किसी अस्पताल के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता पड़े, किसी बच्चों के शिक्षा के वो मंदिर, किसी स्कूल के निर्माण में आपकी धनराशि जो है वो लगे, तो मैं तो यही अब माँ के आगे अरदास करूँगा जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी कि जो भी भाव के साथ माँ आपका ये दिव्य स्रोत का पाठ करे, तो फिर कहीं ना कहीं आप बरसा दीजिए वो जो सोने की धारा है या वो जो धन की वर्षा है कहीं ना कहीं, जो है श्री दिव्य श्री कनक धारा स्तोत्रम। लेकिन वही चीज़ मैं फिर कहने वाला हूँ कि आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, भाव के साथ, समर्पण के साथ पाठ करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो चमत्कार भी होते हैं। लेकिन ये रहस्य सबके साथ नहीं बताए जाते कि अब मैं बैठा हूँ पाठ करने और एकदम से कहीं ना कहीं मेरे लिए धन की व्यवस्था हो जाए। मेहनत करने तो जाना पड़ेगा, लेकिन जो धन के मार्ग है वो खुल जाएंगे, कहीं ना कहीं धन की अपार वर्षा कहीं ना कहीं, जिससे आप लाभान्वित होंगे।
तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों। आपसे